पाकिस्तान में कैसे बना नुपुर के मर्डर का प्लान? 6 जुलाई को लब्बैक की मीटिंग में क्या हुआ था? कौन कौन था खूनी साजिश में शामिल? किसने सुनाया गर्दन काटने का प्लान? बॉर्डर पार से जिहाद का ऑर्डर। लब्बैक की लिस्ट में कितने नाम? खंजरधारी रिजवान, सबसे नया खुलासा। आज की बड़ी खबर, नुपुर शर्मा की हत्या की पाकिस्तानी साजिश पर एक और बड़ा खुलासा हुआ। और पाकिस्तान से नुपुर शर्मा को मारने आए पाकिस्तानी घुसपैठी रिजवान अशरफ पर नया खुलासा हुआ है। रिजवान अशरफ वही गुनहगार है जिसने लाहौर में पिछले साल अगस्त महीने में महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी थी। रिजवान अशरफ को पाकिस्तान की तहरीके लब्बैक का एक्टिव मेंबर बताया जा रहा है। तहरीके लब्बैक के सरगनाओं के कहने पर ही वो नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से भारत में घुसपैठ कर रहा था। रिजवान अशरफ को श्रीगंगानगर जिले में हिंदू मलकोट बॉर्डर से पकड़ा गया था और 16 जुलाई की रात 11 बजे वो इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर रहा था, लेकिन बीएसएफ ने पकड़ लिया। अब सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। रिजवान अशरफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के काठियाल खेड़ा का रहने वाला है। तो ये वही शख्स है जिसको आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसने लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति पर जो हमला हुआ था उसे तोड़ा गया था, उसमें ये रिजवान शामिल था, जिसको इस वक्त आप वीडियो पर देख रहे हैं। ये हाईली रेडिकलाइज शख्स है। हम आपको अगस्त 2021 की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें रिजवान मूर्ति तोड़ रहा था। वो कितना बड़ा भारत विरोधी है, कितना बड़ा कट्टरपंथी है, इसका अंदाजा आप ये वीडियो देखकर लगा सकते हैं। किसी गैर मुस्लिम की मूर्ति लाहौर में ये रिजवान बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने घोड़े पर सवार महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ दी। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने पर रिजवान को पाकिस्तान में गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी वो सुधरा नहीं, क्योंकि वो जिस तहजीब से आता है उस तहजीब में तहरीके लब्बैक एक बहुत ही रेडिकलाइज ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है। और खास तौर पे आपको बता दें, आपको आगे पूरी डिटेल भी देंगे किस तरह से रिजवान का ब्रेन वॉश करके उसे भारत भेजा गया था नुपुर शर्मा की हत्या के लिए। मूर्ति तोड़ने वाला ये शख्स रिजवान अशरफ अब नुपुर शर्मा की हत्या की साजिश में शामिल हो गया। गिरफ्तार रिजवान के पास से 2 चाकू मिले हैं। इनमें से एक चाकू तो 11 इंच लंबा है। इतने बड़े चाकू से किसी की भी गर्दन को आसानी से काटा जा सकता है। बीएसएफ ने जब रिजवान के बैग की तलाशी ली तो उसमें से भड़काऊ किताबें भी मिली हैं। और इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके इरादे कितने खतरनाक थे। साजिश को अंजाम देने वो इंटरनेशनल बॉर्डर तक पहुंच गया, लेकिन बॉर्डर पार करते वक्त रिजवान बीएसएफ के शिकंजे में आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आखिरकार किस तरह से उसको तैयार किया गया, उसके पीछे कौन लोग हैं। रिजवान अशरफ से पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो तो और भी चौंकाने वाला है। उसका पूरा प्लान बेहद ही खतरनाक था। बॉर्डर पार करके उसे राजस्थान में घुसना था और भारतीय कपड़े पहनकर इंडियन लुक में वो राजस्थान से दिल्ली पहुंचने वाला था। दिल्ली में आकर उसे नुपुर शर्मा के ठिकाने की तलाश करनी थी और साजिश तो यह थी कि नुपुर की हत्या कर उसे यहां से फरार हो जाना था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली आने से पहले उसका प्लान अजमेर जाने का था। अजमेर दरगाह पर उसकी चादर चढ़ाने की प्लानिंग थी और चादर चढ़ाकर ही वो फिर नुपुर शर्मा की हत्या करने के लिए आगे बढ़ने वाला था। और नुपुर की हत्या की साजिश पाकिस्तान में कैसे बनी थी उसका भी खुलासा हो गया है। 6 जुलाई को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तहरीके लब्बैक की मीटिंग हुई। मीटिंग में भारत के खिलाफ जहर उगला गया और नुपुर शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। बैठक में सिर तन से जुदा करने के नारे लगाए गए। उसी मीटिंग में तहरीके लब्बैक के नेताओं ने नुपुर शर्मा की हत्या की प्लानिंग की। रिजवान अशरफ ने इस काम के लिए खुद को आगे किया और इसके बाद रिजवान का ब्रेन वॉश कर उसे ट्रेनिंग दी गई। लेकिन 16 जुलाई को इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हुए अशरफ पकड़ा गया। अब 24 साल के रिजवान अशरफ का घर राजस्थान के इंटरनेशनल बॉर्डर से केवल 180 किलोमीटर दूर है। वो 5 बसें बदलकर सरहद वाले एरिया के नजदीक पहुंचता है और 20 किलोमीटर पैदल चलता है और इंटरनेशनल बॉर्डर तक पहुंचकर, लेकिन कोशिश थी कि भारत में दाखिल हो जाए। दाखिल हो ही रहा था लेकिन वो पकड़ लिया गया। पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान अशरफ से पूछताछ में एक और बड़ी खबर निकली।
रिजवान अशरफ के लोकल कनेक्शन की भी जांच हुई। इंटेलिजेंस के एडीजी ने बताया कि इस एंगल से भी तहकीकात की जा रही है कि रिजवान को क्या कोई लोकल मदद तो नहीं मिलने वाली थी। पाकिस्तानी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के मेंबर रिजवान अशरफ से मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी समेत कई बड़ी जांच एजेंसियां इस वक्त पूछताछ कर रही है। चल रही है। इसी कब्जे से जो सामान बरामद हो उसके बारे में वाकिफ होंगे। जो धारदार हथियार मिले, कुछ कपड़े वगैरह मिले और धार्मिक पुस्तक हैं इसके कब्जे से बरामद हुआ। इसके अलावा कोई मोबाइल या और कोई डॉक्यूमेंट बरामद नहीं हुआ। और अभी जो केवल इससे पूछा से जो बातें आएंगी उसके आधार पर आगे चलने की कोशिश करना। सभी एजेंसियां जैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस है, बीएसएफ जी ब्रांच है, आईबी है, स्पेशल ब्यूरो, हमारे सीएडी इंटेलिजेंस और स्थानीय पुलिस सभी मिलकर जेएसी पूछा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस बंदे का कोई लोकल जुड़ाव, स्थानीय संपर्क रहा या कोई मदद कर रहा था जिस संपर्क में था उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में कौन से संगठन से जुड़ा हुआ था ये? तहरीक-ए-लब्बैक एक संगठन है, पाकिस्तान प्रांत में काफ़ी एक्टिव रहता है और पिछले सालों में 2020-21 में पाकिस्तान में बहुत बड़े स्तर का आंदोलन चलाया। उस संगठन से प्रभावित होना मालूम चला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।